Hello everyone, welcome to JJ class of learning science, and this is our part 4 of chapter number 11, the human eye and the colorful world. In previous part we have discussed about hypermetropia, the defect of vision, hypermetropia, and there we have discussed about what are the causes behind hypermetropia and how we can correct this defect of vision by using a convex lens and how we can find out the power of that convex lens. We have discussed in part 3. So before coming to part 4, go watch in part number 3, okay, for better understanding this part, okay. Now in this part we are going to discuss about two more defect of vision, presbyopia and cataract. Presbyopia and cataract. Now these two are mainly old age defect of eye. These two, both of these are what? Old age. Both of are what? Old age defect of eye. मतलब ज्यादातर मतलब old age में दिखाई देता है. Okay. तो चलो पहले जानते हैं presbyopia को कैसे इसको मतलब करेक्ट कर सकते हैं. Then उसके बाद जानेंगे cataract को. Presbyopia होता क्या है? In old age. In old age होता क्या है? In old age ciliary muscle क्या होता है? Ciliary muscle becomes weak. Ciliary muscle becomes what? Weak. As the ciliary muscle becomes weak, power of accommodation loses. I can't see nearby objects clearly. ओके तो होता क्या है, देखो ओल्ड एज में होता क्या है, सिलियरी मसल बिकम्स व्हाट? वीक. सिलियरी मसल वीक हो जाता है. मतलब सिलियरी मसल्स मतलब व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ सिलियरी मसल? ओके, सिलियरी मसल की ड्यूटी क्या है? टू मतलब पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या करना? मेंटेन करना. लेंस का मतलब लेंस को थिक करना है. लेंस को क्या करना है? तीन. वी नो दैट अगर ऑब्जेक्ट दूरी पे है, डिस्टेंट वाला ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट विजन के लिए लेंस क्या होता है? तीन होता है. लेंस क्या होता है? तीन होता है. नियर विजन के लिए लेंस क्या होता है? थिक होता है. नियर विजन के लिए लेंस थिक होता है ताकि मतलब कन्वर्जिंग एबिलिटी क्या कर सके? बढ़ा सके. और दूर वाली चीजों को क्या हो सके? मतलब लेंस थिन हो जाए ताकि कन्वर्जिंग एबिलिटी क्या कर सके? कम हो सके. ओके, नाउ दिस चेंजिंग ऑफ द लेंस मतलब फोकल लेंथ मतलब दिस एबिलिटी ऑफ चेंजिंग फोकल लेंथ मतलब आई का मतलब एकोमोडेशन डिपेंड्स ऑन सिलियरी मसल. अगर सिलियरी मसल वीक हो रहा है तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाएगा. उसी वजह से क्या होगा? आई लेंस को थिक नहीं कर पाएगा. लेंस को पास वाली चीजों के लिए नियर साइड के लिए लेंस को थिक नहीं कर पाएगा. लेंस को थिक नहीं, आई सिलियरी मसल वीक हो जाएगा. ऐसे ही रहेगा. ओके, ऐसे रहेगा. तो पुश सिलियरी मसल मतलब लेंस को थिक नहीं कर पाएगा. और अगर सिलियरी मसल लेंस को थिक नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा? मतलब नियर साइड जो है मतलब नियर साइड विजन वो क्या हो जाएगा? हम लोग का डिफेक्टिव हो जाएगा. एंड हम क्या करेंगे? हम लोग नियर वाली चीजों को अच्छे से देख नहीं पाएंगे. एंड उनको अच्छे से देखने के लिए हम क्या करेंगे? चीजों को 25 नियर पॉइंट से 25 सेंटीमीटर थोड़ा दूर लेके जाएंगे ताकि अच्छे से देख सके. हाइपरमेट्रोपी तो वही कहता है मतलब नियर पॉइंट क्या होता है? थोड़ा दूर चला जाता है, हम चीजों को अच्छे से देख नहीं पाते. बट हाइपरमेट्रोपिया इज कॉजेस, देयर आर टू मेन कॉजेस. व्हाट? आईबॉल क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है. एंड मतलब कन्वर्जिंग एबिलिटी क्या हो जाता है? थोड़ा कम हो जाता है. बट यहाँ पे मतलब this is not happening in presbyopia. Presbyopia is happening because what is happening? Ciliary muscle weak हो रहा है. And power of accommodation क्या हो रहा है? कम हो रहा है. Power of accommodation कम होने की वजह से क्या हो रहा है? मतलब this presbyopia is happening. Okay, this is a special kind of hypermetropia. This is an old age. This is a kind of old age hypermetropia. You may note down. In old age, ciliary muscle become weak and power of accommodation loses. Like this, मतलब arrow marking you can mark. Okay, लिख सकते हो. हाँ, नियर साइड के लिए होता है मतलब ये वाला. तो लिख सकते हो presbyopia is that defect of vision due to which old person cannot see nearby objects. Presbyopia is that defect of vision where old person cannot see nearby objects because of losing of power of accommodation of lens. मतलब क्या होगा? मतलब ओल्ड एज पर्सन क्या करेंगे? मतलब पास वाली चीजों को मतलब पढ़ने बुक को पढ़ने के लिए क्या करेंगे? स्पेक के बिना बुक को पढ़ नहीं पाएंगे. उनको थोड़ा दूर लेके जाना पड़ेगा बिकॉज नियर पॉइंट क्या हो जाता है? नॉर्मल से थोड़ा दूर होता है. तो इस डिफेक्ट ऑफ विजन को क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया बोलते हैं. अब सम केसेस व्हाट हैपेंस? ओल्ड एज मतलब क्या होता है? इन लोगों का होता क्या है? मतलब प्रेसबायोपिया होता है एंड ऊपर से मायोपिया भी होता है. हाइपरमेट्रोपिया होता है, नियर पॉइंट थोड़ा दूर चला जाता है एंड फार पॉइंट भी क्या सामने आ जाता है. तो दोनों दे में सफर फ्रॉम मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो सकता है. तो उसी टाइम क्या करेंगे हम लोग? मतलब लेंस यूज करेंगे. क्या लेंस यूज करेंगे? इन केस ऑफ प्रेसबायोपिया अगर सिर्फ प्रेसबायोपिया है तो क्या करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस यूज करके इसको रिमूव कर सकते हैं. अगर दिस पर्सन में सफर फ्रॉम आल्सो मायोपिया तो इन मतलब होगा क्या? मतलब दूर वाली चीजों को क्या हो रहा है? मतलब नियर डिस्टेंट विजन क्या हो रहा है? इन्फिनिटी से क्या हो रहा है? फिक्स हो रहा है. मतलब फाइनाइट पॉइंट पे आ रहा है. नियर पॉइंट क्या हो? 25 सेंटीमीटर से दूर चला जा रहा है. तो दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम क्या?
मायोपिया एंड ऑल्सो हाइपरमेट्रोपिया, तो उनको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, एक ही स्पेक में किया जाता है, मतलब लेंस में दोनों तरह के लेंस यूज किया जाता है। ऊपर वाला पार्ट में मतलब सिंगल अगर मैं ड्रॉ बनाऊं तो डायग्राम, फॉर एग्जांपल दिस काइंड ऑफ स्पेक, ओके, ग्लास मतलब लेंस यूज कर सकते हो। लेंस के ऊपर वाला पार्ट में क्या होता है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस होता है फॉर डिस्टेंट विजन, फॉर व्हाट, ऊपर वाला पार्ट में फॉर डिस्टेंट विजन, फॉर व्हाट, डिस्टेंट विजन के लिए क्या होता है कॉनकेव पार्ट, एंड लोअर पार्ट इज व्हाट, कॉन्वेक्स। लोअर पार्ट क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। किसके लिए होता है, फॉर नियर विजन, फॉर नियर विजन, समझ आया होगा। नियर विजन, नियर वाली चीजों को देखने के लिए क्या होता है, नीचे क्या जाता है, मतलब नीचे क्या जाता है, कॉन्वेक्स लेंस, नीचे क्या जाता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। एंड ऊपर वाला मतलब एक ही में ऊपर में क्या जाता है कॉन्वेक्स, कॉन्केव जाता है, नीचे में दिया जाता है मतलब कॉन्वेक्स जाता है, ताकि मतलब अगर ऊपर मतलब दूर वाला चीजों के लिए ऊपर वाला पार्ट मतलब कॉन्केव पार्ट इज वर्किंग, एंड नियर वाली चीजों के लिए क्या पार्ट मतलब कॉन्वेक्स पार्ट इज वर्किंग। इसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस बोल सकते हो गया। इसको क्या बोल सकते हो, बाइफोकल लेंस बोल सकते हो, ओके। Bifocal, why bifocal, because in this part is concave, this part is whatever convex, okay. This concave part is for working for the distant vision, and lower part मतलब convex part is working for what, near vision, for what, near vision, okay. तो इनको how to remove मतलब this press biopia बोल सकते हो by change, अगर मतलब only press biopia तो क्या बोल सकते हो, convex lens। और ज्यादातर क्या कहता है मतलब अगर मायोपिया ऑल्सो हाइपरमेट्रोपिया मतलब दोनों कंडीशन है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। नाउअडेज मतलब क्या क्या किया जाता है, मतलब इंस्टेड ऑफ दिस मतलब बाइफोकल लेंस क्या किया जाता है, कॉन्टैक्ट लेंस क्या किया जाता है, यूज किया जाता है थ्रू ऑपरेशन, क्या किया जाता है मतलब कॉन्टैक्ट लेंस यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ दिस वर्ड बाइफोकल लेंस के वजह मतलब एक के अलावा क्या किया जाता है मतलब कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज किया जाता है थ्रू सम सर्जिकल प्रोसीजर, by some surgery procedure it happens, and they would do what, instead of this मतलब bifocal lens they do what, they use a what kind of contact lens for what, to get rid of what, this press biopia के मतलब स्पेशल नाम क्या बोल सकते हो, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, और क्या बोल सकते हो, स्पेशल टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया भी बोल सकते हो, ओके। और इन चीजों में मतलब अगर हम लोगों ने कॉन्टेक्ट लेंस यूज किया तो क्या मतलब ये मतलब स्पेक लगाने की कोई जरूरत नहीं होता है। तो दिस इज अबाउट प्रेस बायोपिया। होता क्या है, अगर मतलब व्हाट आर द टू रीजंस फॉर व्हाट, मतलब क्या बोल सकते प्रेस बायोपिया, व्हाट आर द टू रीजंस बिहाइंड प्रेस बायोपिया बोले तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं। मतलब प्रेस बायोपिया हैपेंस बिकॉज ऑफ क्या, पहले वाला बिकॉज सिलियरी मसल लिख सकते हो, बिकॉज सिलियरी मसल व्हाट बिकम वीक, सिलियरी मसल बिकम्स वीक, सिलियरी मसल व्हाट आर द टू रीजन, लिख दूं क्या, सिलियरी मसल, तो सिलियरी मसल बिकम्स, फर्स्ट लिख सकते हो व्हाट, सिलियरी मसल, यहाँ पे तो लिखा हुआ है सिलियरी मसल बिकम व्हाट, वीक, बिकम्स वीक लिख सकते हो। एंड नंबर 2 लिख सकते हो कि आई लेंस बिकम रिजिड, आई लेंस बिकम्स व्हाट, आई लेंस बिकम्स रिजिड, मतलब इनफ्लेक्सिबल। और क्या लिख सकते हो, इनफ्लेक्सिबल मतलब इसका फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसीलिए मतलब लेंस क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है, मतलब चेंज नहीं हो पाता। तो पास वाली चीजों को मतलब दिखने में दिक्कत आएगा, इसीलिए मतलब नियर से क्या हो, थोड़ा दूर चला जाता है, पास वाली चीजों को देखने में दिक्कत आता है। तो हाइपरमेट्रोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन which arrives in case of what, old age person, which happens in that what happens, person cannot see nearby objects due to loss of power of accommodation of lens. What are the two reasons? सिलियरी मसल वीक हो जाता है, इसी की वजह से क्या हो जाता है, लेंस को मतलब चेंज पावर ऑफ एकोमोडेशन खत्म हो जाता है। और लिख सकते हो आई लेंस बिकम रिजिड, आई लेंस रिजिड हो जाता है ताकि मतलब चेंज नहीं हो पाता, इसीलिए मतलब हम चीजों को अच्छे से देख नहीं पाते, हो गया। और हाउ टू रिमूव, बाय यूजिंग ए बाइफोकल लेंस और बाय यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंस। नाउअडेज मतलब क्या, कॉन्टैक्ट लेंस यूज किया जाता है, ओके। तो दिस इज अबाउट व्हाट, प्रेस बायोपिया। नाउ तो जानते हैं मतलब इसके बारे में, कैटरैक्ट के बारे में। दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ ओल्ड एज डिफेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, वी नो दैट आई हैव ए मेडिकल कंडीशन में बोला जाता है कि मतलब इन केस ऑफ कैटरैक्ट आई लेंस क्या हो जाता है, वी नो दैट आवर आई लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट थ्रू लाइट रेज ट्रेवल्स, ओके। बट क्या हो जाता है, ओल्ड एज में क्या होता है, आई लेंस बिकम क्लाउडी हो जाता है, मतलब क्लाउडी की वजह से होने की वजह से क्या होता है, मतलब विजन क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है। क्यों मतलब क्लाउडी होता है, मतलब सम काइंड ऑफ प्रोटीन लेयर मतलब फॉर्म्स अराउंड द व्हाट, दिस आई लेंस, ओके। आई लेंस के चारों क्या प्रोटीन लेयर फॉर्म हो जाता है, इसी की वजह से आई लेंस बिकम्स व्हाट, क्लाउडी और मिल्की। इसी की वजह से विजन क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है। एंड कभी कभी क्या हो जाता है, स्लोली ग्रेजुअली क्या होता है, मतलब
पूरा विजन ही मतलब क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ओके, इसी की वजह से हम चीजों को देख भी नहीं पाते, पहले पहले में ब्लर होता है और ग्रेजुअली हैपेंस व्हाट, मतलब पूरा विजन ही क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसको करेक्ट किया मतलब कैसे करेक्ट किया जाता है, करेक्ट किया थ्रू ऑपरेशन क्या किया जाता है, जो आई लेंस है मतलब उसको रिमूव, उसको हटा के आर्टिफिशियल लेंस यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल लेंस यूज किया जाता है। मतलब जो ओपक जो लेंस मतलब जो आई लेंस था ना, वो उसका वो तो क्या हो गया, मतलब ओपक नेचर का हो गया। अभी तो मतलब बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस लेयर आई लेंस तो ओपक हो गया, क्लाउडी हो गया, ओपक हो गया, लाइट कैन नॉट ट्रेवल। तो हम क्या करते हैं, उसी लेंस को हटा के दूसरा वाला लेंस यूज करते हैं, तो थ्रू व्हिच लाइट कैन ट्रेवल। ओके, लाइट मतलब लेंस यूज किया जाता है बाय व्हाट, बाय सम सर्जिकल प्रोसीजर इसको किया जाता है। एंड दिस कैटरेक्ट मतलब कांट बी रिमूव बाय एनी यूजिंग एनी काइंड ऑफ स्पेक, किसी तरह का लेंस यूज करके हम कैटरेक्ट को क्या कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते। इसको मतलब ऑपरेशन के क्या होना पड़ेगा, ओनली वन वे इज टू गो थ्रू द व्हाट, सर्जरी। ओके, तो कैटरेक्ट में मतलब पूछा जाएगा तो व्हाट इज कैटरेक्ट कभी कभी पूछा जाता है, और मतलब कैसे कैसे करेक्ट किया जाता है, मतलब लिख सकते हो इन मेडिकल कंडीशन इन व्हिच द लेंस ऑफ आई बिकम ग्रेजुअली प्रोग्रेसिवली क्लाउडी रिजल्ट इन the medical condition in which eye lens of a person become progressively cloudy resulting in blurred vision is called cataract. Okay, तो दिस इज ऑल अबाउट presbyopia and what cataract। मतलब यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन ज्यादा आता है मतलब कहाँ से, मतलब myopia and the hypermetropia से, न्यूमेरिकल्स भी आता है वही से, myopia and the hypermetropia से। मतलब now I'm doing what you people can मतलब go through this defective vision, मतलब कोई भी एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो एग्जाम में वही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, होप अच्छा लगेगा, मतलब समझ आया होगा प्रेसबायोपिया होता क्या, कैटरेक्ट होता क्या है, मतलब स्मॉल वीडियो तो अच्छे से मतलब गो थ्रू करना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट, एंड नेक्स्ट पार्ट बहुत अच्छा होने वाला है, मतलब बिकॉज न्यूटन्स मतलब डिस्पर्शन के बारे में हम लोग जानेंगे ऑन दैट पार्ट। ओके, टाटा, सी यू अगेन।